क्या अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? विदाउट इन्वेंट्री क्या अमेज़न सेलर बन सकते हैं? अमेज़न अलाउ करता है क्या ड्रॉप शिपिंग? ऐसे कमेंट आपके आता ही रहता है। इसका वन लाइन आंसर है हाँ, अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं। मगर कैसे? आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फेल प्रूफ रोड मैप देने वाली हूँ जिससे आप बिना इन्वेंट्री खरीदे अमेज़न बिजनेस सही तरीके से कर पाएंगे। ऑर्डर पिकअप से लेकर आरटीओ तक, जीएसटी से लेकर पेमेंट तक सब कुछ आज सिखा के जाऊंगी मैं इस वीडियो में। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। बहुत लोगों को लगता है ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कस्टमर से ऑर्डर लो, मीशो या किसी रैंडम किसी भी रीसेलिंग साइट से ऑर्डर कर दो और बीच का मार्जिन खाओ और बिजनेस बन जाएगा इससे। बिल्कुल नहीं, अमेज़न इंडिया पर ये मॉडल नहीं चलता है। अमेज़न का ड्रॉप शिपिंग मॉडल स्पेशली इंडिया में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से बहुत ही अलग है। नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग में आप मल्टीपल सप्लायर से कनेक्ट करते हो और वो शिपमेंट भेज देते हैं, लेकिन अमेज़न पर गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेज़न अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग, पर शर्त यह है कि कस्टमर की नजरों में सेलर ऑफ रिकॉर्ड मतलब प्रोडक्ट शिपमेंट फॉर्म में आपका नाम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कस्टमर को ये फील नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी ने भेजा है। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, राइट? इनफैक्ट थोड़ा है भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है तो मैं सेलर कैसे बनूंगा? जादू करूं क्या? रिलैक्स, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपको बस सिस्टम को क्रिएट करना है। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आए आप सप्लायर को बोलेंगे और वो डिलीवर करेगा। पैसा आपकी जेब से तभी जाएगा जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर चुका होगा। जीरो रिस्क ऑन इन्वेंट्री। लेकिन शुरू करने से पहले हमें लीगल सिस्टम भी तो तैयार करनी होगी, वरना आपको तो पता ही है कि क्या होगा। अब मजाक से हट के थोड़ा बात करते हैं। अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना कोई कैजुअल गेम नहीं है। मैंने पूरा प्रोसेस को 10 लेवल में बांटा है। लेवल 1 है रजिस्ट्रेशन। 3 चीजें मैंडेटरी है: पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट और करेंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करती हूँ। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग गुरु आपको ये बोल रहा है कि बिना जीएसटी के ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लो, वो आपको जेल भेजने का ही अरेंजमेंट बना रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट स्टेट के बाहर जा रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वहाँ जीएसटी मैंडेटरी है। आप पूरे इंडिया में डिलीवर करोगे, राइट? तो बिना जीएसटी का ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। हम यहाँ लेजिटमेट बिजनेस करने आए हैं, ना कि शॉर्ट टर्म स्कैम। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप है गेट योर जीएसटी। बहुत सिंपल हो गया है। मेरे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिया हुआ है। घर बैठे आप 1 घंटे में जीएसटी नंबर मिल जाता है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बिना लेवल 2 अनलॉक नहीं होगा। अब लेवल 2 है द जेनेरिक गोल्ड माइन। बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। नाइकी, एडिडास या सैमसंग बेचने जाओगे तो अमेज़न आपका अकाउंट उड़ा ही देगा। हमें चाहिए जेनेरिक प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स है जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन डिमांड हमेशा हाई होती है। सोचिएगा मत कि क्या बिकेगा। मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च फ्री ट्यूटोरियल चैनल के कोर्स टैब में डाली हुई हूँ, जरूर टाइम निकाल कर वो देख लेना। स्ट्रैटेजी देखो सिंपल है। ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो पर उनपे कोई लोगो ना हो। इन्हें अमेज़न पर लिस्ट करो और लिस्टिंग एक्टिव कर दो। लेकिन वेट, अगर सप्लायर सूरत में है और आप अहमदाबाद में हो और कस्टमर मुंबई में है तो जीएसटी पोर्टल पर क्या एड्रेस डालेंगे? अगर ये स्टेप मिस किया तो जीएसटी ऑफिसर आपके घर आ सकता है। लेवल 3 और 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनना। ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट है प्रोडक्ट सप्लायर के पास है, लेकिन जीएसटी सिस्टम को ये बताना पड़ेगा। आपको अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में सप्लायर के एड्रेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी एपीओबी ऐड करवाना पड़ेगा। व्हाई इज दिस क्रूशियल? क्योंकि जब आप अमेज़न पर अकाउंट क्रिएट करोगे तब अमेज़न पूछेगा कि प्रोडक्ट कहाँ से पिक करना है, राइट? अगर आपने अपना घर का एड्रेस डाला और प्रोडक्ट सूरत में है तो अमेज़न आपके घर के एड्रेस यानी अहमदाबाद ही आ जाएगा ऑर्डर पिकअप करने के लिए। इसलिए सप्लायर का एड्रेस जीएसटी में ऐड करना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बेंगलोर में हूँ
और मेरा सिल्क साड़ी सप्लायर मैसूर में है, तो मैं मैसूर वाला जो एड्रेस है सप्लायर का अपनी जीएसटी में ऐड करवाऊंगी। फिर Amazon सेलर सेंट्रल में जाके उसी मैसूर सप्लायर की जो एड्रेस है पिकअप एड्रेस में मैं भर दूंगी। सिंपल लॉजिक है, बट 90% लोग यहाँ ही फेल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब लेवल 5 और 6 की बारी आती है। अब आपका सेटअप हो चुके हैं। लेवल 5 है इन्वेंट्री बैकअप। आपके पास सप्लायर की इन्वेंट्री का लाइव स्टेटस भी होना चाहिए। इमेजिन करो ऑर्डर आ गया और सप्लायर बोले आउट ऑफ स्टॉक, कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देगा और Amazon कैंसलेशन चार्ज लगाएगा आप पे और आपका अकाउंट विजिबिलिटी डाउन भी कर देगा। ऑलवेज कीप अ डेटाबेस। अब लेवल 6 है द फुलफिलमेंट लूप। ऑर्डर आ गया, कांग्रेचुलेशंस। अब क्या? पैनिक मत कीजिए। Amazon पैनल से पैकेजिंग स्लिप डाउनलोड करिए। ये स्लिप ईमेल या व्हाट्सएप पे सप्लायर को आप भेज दीजिए। सप्लायर प्रिंट निकालेगा, प्रोडक्ट पैक करेगा और आपका लेबल चिपका देगा प्रोडक्ट के ऊपर। जब Amazon का पिकअप बॉय आएगा, सप्लायर उसे पैकेट हैंडओवर कर देगा। तो देखा आपने, प्रोडक्ट को छुए बिना ही और वो कस्टमर तक पहुंच गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। अच्छा एक बात बताओ, जब आप Amazon से कुछ मंगवाते हो और बॉक्स पर कुछ भी लिखा ना हो तो कैसा लगेगा? चीप लगेगा ना? एग्जैक्टली। तो लेवल 7 है ब्रांडिंग। जब आपका डेली 3 से 5 ऑर्डर आने लगे और सप्लायर आपका सेट हो जाता है, तब आप सप्लायर को बोलो प्रोडक्ट के आउटर पैकिंग में आपका ब्रांड भी डालने के लिए। तो इससे आपका ब्रांडिंग शुरू हो जाएगा। आपको सप्लायर को पहले ही अपनी ब्रांडेड थैंक यू कार्ड्स या पैकेजिंग मटेरियल भेजना होगा। Amazon की पॉलिसी क्लियर है, अगर आप सेलर है तो कस्टमर को लगना चाहिए कि प्रोडक्ट आपसे ही आ रहा है। प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर सिर्फ आपका नाम होगा बस। लेकिन पिक्चर अभी तो बाकी है। बिजनेस सिर्फ बेचने का नाम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी नाम है। तब बारी आती है रिटर्न्स हैंडलिंग की। सबसे बड़ा डर क्या है? रिटर्न्स। वैसे Amazon पर RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन फ्लिपकार्ट और मीशो के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन अगर रिटर्न आता है तो वो सीधा सप्लायर के एड्रेस पर ही जाएगा। यहाँ आपको स्मार्ट प्ले करना है। शुरू में ही सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। टर्म्स क्लियर आप रखिए कि अगर रिटर्न आया तो रिफंड कैसे होगा। लाइक प्रोडक्ट अमाउंट बैलेंस सप्लायर रखेगा टू एडजस्ट इन नेक्स्ट ऑर्डर। डिस्प्यूट कैसे हैंडल होगा अगर कस्टमर रिटर्न फेक या डैमेज आइटम वापस किया तो अगर ये पहले से ही डिसाइड नहीं किया तो बाद में लड़ाई होगी और नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि सप्लायर सारा इन्वेंट्री, वेयरहाउस और मैन पावर रख कर अपना नुकसान क्यों ही करेगा, राइट? अब नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप, फाइनल लेवल्स। ड्रॉप शिपिंग लाइफ लॉन्ग गेम नहीं है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है या बेसिक फाउंडेशन कह लीजिए। जब आपको पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट विनर है जिसके ऑर्डर्स रुक ही नहीं रहे हैं, तब लेवल 9 आप एक्टिवेट कर सकते हैं। रजिस्टर योर ओन ब्रांड, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराइए। अब उस प्रोडक्ट को बल्क में खरीद लीजिए, अपना लोगो लगाइए और Amazon के वेयरहाउस यानी ABA भेज दीजिए। डिफरेंस को समझिए। पहले सप्लायर पैक कर रहा था ड्रॉप शिपिंग में, अब Amazon खुद पैक करेगा और प्राइम बैच के साथ डिलीवरी भी करेगा। इससे आपकी सेल्स 3x तो हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बल्क बाइंग सस्ती पड़ती है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट wholesale.com से भी ले सकते हैं, जहां पे रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी यानी लोएस्ट MOQ में प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस होलसेल रेट पे मिलता है। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है वेबसाइट पर तो वो भी अवेलेबल हो जाता है। जस्ट व्हाट्सएप पर हमारे सपोर्ट को आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं बिगिनर्स के लिए ही, बिगिनर्स की सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ। तो विजिट करें wholesale.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइनली लेवल 10 D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। जब आप Amazon मल्टीपल स्टेट ABA वेयरहाउसेस में स्टॉक रखने लगोगे और Amazon MCF से अपना ब्रांड वेबसाइट भी लॉन्च कर दोगे तो आप एक प्रॉपर ब्रांड बन जाओगे। तब आप वैकेशन पे होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और बैकएंड पे आपका टीम और Amazon का ऑटोमेशन आपके लिए पैसे छाप रहा होगा। शुरू में हसल है, आई एग्री, रातें काली करनी पड़ेंगी, लेकिन एंड रिजल्ट है फिनेंशियल फ्रीडम। बट वेट, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बचा है जो शायद आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या मुझे Amazon इंडिया
करना चाहिए या Amazon.com यानी इंटरनेशनल करना चाहिए? डॉलर में कमाना है या रुपीस में? किस में कंपटीशन कम है, किस में रिस्क ज्यादा है? अगर आपने ये डिसीजन गलत ले लिया तो ये सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। इसलिए मैंने ये डिटेल ओरिएंटेड वीडियो बनाई है, ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना है या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना है, इसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन की हूँ।